चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। तमाम जानकारी के लिए चतरा से इस वक्त हमारे साथ अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय लाल, वहां चतरा की जनता की क्या कुछ राय है विधानसभा को लेकर के? निशु, इस वक्त मैं मौजूद हूं चतरा के जतराही बाग के पास। अभी मेरी घड़ी में 7:16 हो रहे हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मी पूरे उफान पर है। और यहां चतरा विधानसभा क्षेत्र में रश्मि प्रकाश राजद की प्रत्याशी हैं और पूरी संभावना है कि 1, 2, 3 दिनों में लालू प्रसाद को भी चतरा बुलाया जाएगा, क्योंकि राजद के बड़े नेता हैं लालू प्रसाद। लिहाजा एक सभा लालू प्रसाद की चतरा विधानसभा में होगी, इसकी लगभग संभावना है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे सीधे बात करने की कोशिश करता हूं कि क्या हवा है चतरा में, कैसी हवा है चतरा में और क्या कुछ यहां की जनता चाह रही है। सबसे पहले झारखंड भारत के लोकतंत्र जिंदाबाद का नारा एक बार, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद। और ये वही चेहरे हैं जो यहां से लोगों को विधानसभा भेजेंगे। सबसे पहले क्या लग रहा है, चतरा की हवा कैसी बह रही है? इस बार तो फिर पुनः वही हो रहा है जो पिछले बार हुआ था। क्या हुआ था पिछले बार? 25,000 से आरजेडी प्राप्त किया था, मैंने विजय प्राप्त किया था। और इस बार लगता है 50,000 के पार करेगा। रश्मि प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि राज्य के मंत्री लेबर एवं इंडस्ट्री मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता का गढ़ है। इस गढ़ को हिला पाना मुश्किल माना जाता है। सवाल छूटा नहीं कि सीधा जवाब। क्या लग रहा भैया चतरा की हवा? सबसे पहले न्यूज 11 को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद जी। ये महागठबंधन का राजद का गढ़ रहा है चतरा, और पिछले बार 25,000 वोटों से तो ताली बजा दीजिए भाई। सब चतरा की आम जनता राजद यानी चतरा यानी राजद, यह माना जाता है सर। पिछले बार ये राजद जो है सत्यानंद भोक्ता जी 25,000 वोटों से लीड किए थे। इस बार लग रहा है कि 50,000 वोटों से लीड करेंगे। ये राजद का गढ़ रहा है। राजद का गढ़ रहा है। जनार्दन पासवान भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर यह सीट लोजपा को चला गया। लिहाजा अब जनार्दन पासवान लोजपा नेता हैं। जनार्दन पासवान, रश्मि प्रकाश जी, कुछ और लोग, किसका पलड़ा भारी है? मैं ये नहीं पूछूंगा किसको वोट देना नहीं देना है, पलड़ा किसका भारी चल रहा हवा? देखिए, महागठबंधन के यहाँ पल्ला भारी है और भारी मतों से विजय बनाएगा। और पुनः हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री राज्य के बनेंगे। दूसरी बात कि हमारे रश्मि प्रसाद जी हैं, जितने भी कैंडिडेट हमारे यहाँ अभी चतरा विधानसभा में खड़े हैं और अपना नॉमिनेशन किए हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। और एक आज़ादी के बाद में ये पहली बार महिला हमारे विधानसभा का प्रत्याशी बनाई गई है। पूछूंगा किसके पीछे की वजह क्या है? क्या लग रहा है, क्यों चतरा में राजद? इसके पीछे का वजह है राष्ट्रीय जनता दल शुरू से मजबूत रहा है चतरा, और इसका पीछे का वजह मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। और काम पूरा आप कहीं चले जाइए, कुंदा चले जाइए, घंटा बिजली रहता चतरा में, 18 घंटा बिजली रहता है, 20 घंटा बिजली रहता है। और आपको बता देना चाहते हैं, भाजपा को लगा कि चुनाव हम चतरा सत्यानंद भोक्ता के सामने हम नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए सोचे चलो लोजपा को देते। हारना भाजपा को ही था, लेकिन लोजपा के देखे हार गए चुनाव को। अगर समझो राज को राज रहने दो। तमाम लोग, एक और लोग जुड़े हमसे सुबह सुबह, इतनी ताजगी का राज क्या है? देखिए सर, जो 5 साल में जो विकास हुआ है ना महागठबंधन की जो सरकार में, वो आज तक विकास नहीं हुआ था, जान लीजिए। और ये जनता लालटेन का जो धार है, तो बोले हैं कि लालटेन जलते जलते भभक के बुझ जाएगा। ये राजद का गढ़ है, राजद का गढ़ है। 5 साल में जो विकास हुआ, मैया समान योजना 1000। ठीक है, ऐसे बने रहेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।